आजकल नए घरों के अंदर जो डोर फ्रेम लगाई जाती है वहां पर तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को देखा जाता है। पहला जो कि है डोर फ्रेम की मजबूती, दूसरा जो कि है आपके घर की सेफ्टी, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि है डोर फ्रेम का लुक। क्योंकि जब भी डोर फ्रेम को लगाया जाता है तो इससे आपके घर का लुक और भी मॉडर्न दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए जब भी आप डोर फ्रेम सिलेक्ट करने वाले हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ ध्यान देना जरूरी होता है। अगर आप कोई गलत चौखट चुन लेते हो तो आने वाले सालों में आपको अपनी चौखट में दीमक लगने जैसी समस्या दिखाई दे सकती है, सीलन आने की समस्या दिखाई देती है। उसके बाद में कुछ जगह पर डोर फ्रेम खुलने की वजह से दरवाजा सही तरीके से पैक नहीं होता है या फिर जाम हो जाता है, बार बार रिपेयर या फिर मेंटेनेंस भी करवाना पड़ता है। देखिए दोस्तों, आजकल जो डोर फ्रेम है उसमें आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनमें कि आपको एक से बढ़कर एक डिजाइन मिलती है। अलग अलग इनकी खासियत होती है, कुछ तो काफी जबरदस्त होती है, मजबूत होती है, कुछ में तो दिमक ही नहीं लगती है। अब ये जो अलग अलग टाइप की चौखट है इनके रेट भी अलग होते हैं। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम ये जानेंगे कि ये जो आज के ट्रेंड के हिसाब से सबसे बेस्ट चौखट कौन सी हो सकती है, इनके क्या फायदे होते हैं, इन चौखट के क्या रेट होते हैं, और अगर आपको आपके घर के अंदर लगाना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। इसके बारे में डिटेल से हम इस वीडियो में देखेंगे जिससे कि आप अपने घर के अंदर सबसे बेस्ट चौखट को लगा सको, जिससे कि आने वाले सालों में आपको कोई भी दिक्कत दिखाई न दे। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम कौन कौन से चौखट के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पारंपरिक जो लकड़ी की चौखट होती है उनके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इनका क्या रेट होता है। उसके बाद में हम ये जानेंगे कि जो सीमेंट चौखट होती है वो काफी बजट फ्रेंडली मानी जाती है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तीसरा टाइप आ जाता है जो कि है ग्रेनाइट की चौखट, जो कि आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर है और ट्रेंड में है। उसके बाद हम जो जापानी चौखट और डब्ल्यूपीसी चौखट है इनके बारे में भी डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लकड़ी की चौखट से। देखिए दोस्तों, ये काफी सालों से इस्तेमाल की जा रही है। हालांकि जो वुडन डोर फ्रेम होती है उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको ये आराम के साथ मिल जाती है। इसमें भी आपको अलग अलग टाइप मिलते हैं, जैसे कि अगर आपको चाहिए तो सागवान की चौखट आप लगा सकते हो, शीशम, साल, देवदार, इस तरह के अलग अलग लकड़ियों के साथ आप डोर फ्रेम को बना सकते हो, जो कि डेफिनेटली काफी मजबूत होती है। लकड़ी की चौखट हमेशा मेन डोर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। बहुत सारे लोग बेडरूम के लिए, अपने बाहरी डोर फ्रेम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर यह सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर हम इनके फायदे के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला फायदा तो यह आ जाता है कि इसमें आपको एक प्रीमियम और क्लासिक लुक मिलता है। देखिए दोस्तों, जो नेचुरल वुडन डिजाइन इन चौखट के ऊपर आपको मिलती है वो दिखने में लाजवाब दिखाई देती है, तो इसीलिए प्रीमियमनेस में जो वुडन डोर है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और साथ में जो बड़ी डोर फ्रेम होती है वहां पर तो डोर फ्रेम के ऊपर नक्काशी की जाती है जो कि काफी क्लासिक लुक देती है। इन लकड़ी की डोर फ्रेम में सबसे फेमस और सबसे टिकाऊ कोई डोर फ्रेम है तो वो है सागवान की डोर फ्रेम, जो कि डेफिनेटली काफी अच्छी होती है। सालों साल तक आपको इनमें कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। पर अगर हम इनके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं तो इनका नुकसान ये होता है कि ये पानी की वजह से जल्दी खराब हो सकती है। इसी वजह से जो बाथरूम और टॉयलेट जैसी जगह होती है वहां पर लकड़ी की चौखट को रेकमेंड नहीं किया जाता है। उसके बाद में इसमें आग जल्दी पकड़ने का खतरा बना रहता है और दीमक भी इसमें लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ये दो सबसे बड़े डिसएडवांटेज आ जाते हैं। खास करके दीमक की समस्या काफी आमतौर पर बहुत सारे लकड़ी के डोर फ्रेम में देखी जाती है। और अगर हम बात करते हैं तो मौसम की वजह से ये जो लकड़ी की डोर फ्रेम होती है ये सिकुड़ती और फैलती है, जिस वजह से आपके जो डोर शटर्स होते हैं वो जाम हो जाते हैं, यानी कि अटक के आपका डोर फ्रेम लगता है, जिसे ओपन और क्लोज करने में काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। अब बात करते हैं इन लकड़ी की चौखट के कीमत के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इनकी जो कीमत होती है वो डिपेंड होगी कि लकड़ी की क्वालिटी कौन सी है, कौन से टाइप की लकड़ी है। उसके बाद में जो लकड़ी आप लेने वाले हो उसकी थिकनेस यानी कि मोटाई कितनी है, और डिजाइन, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर लकड़ी की जो डोर फ्रेम है उसका कॉस्ट डिपेंड होता है। पर अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखते हैं तो 3x7 की जो लकड़ी की चौखट है वो आपको 3000 से लेके 7000 रुपए तक मिल सकती है। अब इसके बाद नेक्स्ट चौखट आ जाती है जो कि है सीमेंट की चौखट। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सीमेंट के चौखट के बारे में तो इसका सबसे बड़ा फायदा आ जाता है कि ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन है, इसीलिए मैं आपको पहले इसको रेकमेंड करता था। अब क्यों नहीं करता हूं इसके बारे में हम आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसका और एक फायदा होता है कि पानी हो या फिर दीमक हो, इसका इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। देखने में ये सिंपल होती है, लोकल लेवल पर भी आपको आसानी के साथ मिल जाती है। पर अगर हम इसके नुकसान के बारे में बात करते हैं, जिस वजह से मैं आपको आजकल इन्हें रेकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि पहली जो सीमेंट की चौखट थी उनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती थी, पर आजकल जो सीमेंट चौखट आने लगी है उनमें काफी ज्यादा दिक्कतें देखी जाती है, जैसे कि उनमें बहुत सारे क्रैक पहले से ही मौजूद होते हैं
और जब भी आप इन्हें लगाने के लिए जाते हो तो लगाते समय भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है। जब भी इसे फिटिंग के लिए थोड़ा बहुत धक्का दिया जाता है तब भी इनमें बहुत जल्दी क्रैक दिखाई देते हैं। उसके बाद में इनमें जो हिंजेस होती है उसके फिटिंग में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। और जो लुक के मामले में अगर हम बात करते हैं तो इसका लुक जो है वो इतना प्रीमियम नहीं होता है। तो इसीलिए अगर अच्छी क्वालिटी है और अगर आप बजट के अंदर चाहते हो तब जाकर ही आप इस ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। यानी कि अगर आपका बजट काफी टाइट है तो सिर्फ टॉयलेट बाथरूम के लिए आप इसके बारे में सोच सकते हो। अगर हम बात करते हैं कीमत के बारे में तो 3x7 की जो चौखट है वो आपको सिर्फ 1500 से लेकर 2000 रुपए के दरमियान मिल सकती है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये आ जाता है जो कि है कॉस्ट। अगर आपका बजट कम है तब जाकर ही आप इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के डोर फ्रेम के बारे में जो कि है ग्रेनाइट डोर फ्रेम। देखिए दोस्तों, आजकल जो ग्रेनाइट डोर फ्रेम है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोग इन्हें अपने घरों के अंदर लगाते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये आ जाता है कि इसकी वजह से आपकी जो डोर फ्रेम है वो काफी ज्यादा मॉडर्न और लग्जरियस दिखाई देती है। और रही बात पानी की, तो पानी का इन डोर फ्रेम के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। इसी वजह से जो ग्रेनाइट की डोर फ्रेम है वो चाहे आप अपने बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए आराम के साथ लगा सकते हो। यानी कि पानी वाली जगह पर यह बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद अगर आप चाहो तो इन्हें अपने बेडरूम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये टर्माइट प्रूफ होती है, यानी कि इनके ऊपर दीमक वगैरह लगने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अब बात करते हैं ग्रेनाइट डोर फ्रेम के डिसएडवांटेजेस के बारे में, यानी कि नुकसान के बारे में। तो इसका सबसे बड़ा और पहला नुकसान आ जाता है कि अगर आप थोड़ा सा रफ यूज करते हो, यानी कि कुछ जगह पर ऐसा होता है कि शटर जो है बार बार तेजी के साथ अगर डोर फ्रेम के ऊपर टकराता है तो इसकी वजह से आपकी ग्रेनाइट डोर फ्रेम में आपको हल्के क्रैक दिखाई दे सकते हैं, या फिर वहां पर ग्रेनाइट फ्रेम जो है उसका कोई पार्ट जो है वो टूट सकता है। हालांकि डे टू डे यूज में ये दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद इनका जो रिपेयर होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और महंगा भी होता है। और इनका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। अगर हम कीमत के बारे में बात करते हैं तो 3x7 की जो ग्रेनाइट डोर फ्रेम है वो आपको लगभग 3500 से लेके 5000 रुपए तक मिल सकती है। अब ये जो कॉस्ट है ये 2-3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। पहली चीज तो ये कि आपका कारागिर आपसे कितना रुपए चार्ज लेता है, यानी कि इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट। और दूसरी चीज जो ग्रेनाइट होता है वो ग्रेनाइट आप कितने रुपए का सिलेक्ट करते हो, इसके ऊपर ये जो कॉस्ट है ये ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चौखट के बारे में जो कि है जापानी चौखट। ये जो जापानी चौखट होती है ये वजन में काफी हल्की होती है। इन्हें बनाने के लिए PPGI शीट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि प्री पेंटेड गैल्वेनाइज आयन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। इन डोर फ्रेम को बनाने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से आपको काफी अच्छी फिनिशिंग और मजबूती यहाँ पर मिल जाती है। ये चौखट जो होती है इनको अगर आप साधारण लोहे की चौखट से कंपेयर करते हैं तो ये जो जापानी चौखट होती है वो ज्यादा टिकाऊ होती है और जंग से भी ज्यादा सुरक्षित होती है। अगर हम इनके फायदे के बारे में बात करते हैं तो ये काफी किफायती होती है। उसके बाद में जंग रोधक होने की वजह से ये लॉन्ग लाइफ भी होती है और दिखने में मॉडर्न और स्टाइलिश भी दिखाई देती है। जब भी आप जापानी चौखट को लगाने वाले हो तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि जो चौखट आप फिक्स करने वाले हो उसे फिट करने से पहले इसके अंदर आपको सीमेंट और रेती का एक घोल जो है उसे अच्छे तरीके से भर देना है। अगर आप इसे खोखला छोड़ दोगे तो इससे काफी ज्यादा आवाज भी आएगी और ये मजबूत भी नहीं रहेगा। और हमेशा आपको अच्छी गेज यानी कि सही मोटाई वाली शीट को लगाना है। अगर हम इनके कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो इनका कॉस्ट आपको लगभग 2000 से लेके 3000 रुपए के अंदर आपको ये मिल सकती है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे लास्ट चौखट के बारे में जो कि है WPC की चौखट। देखिए दोस्तों, WPC की जो चौखट है वो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में आ चुकी है। बहुत सारे लोग इनका इस्तेमाल करने लगे हैं। WPC का फुल फॉर्म होता है वुड प्लास्टिक कंपोजिट, यानी कि आपको वुड की भी प्रॉपर्टीज मिलती है, प्लास्टिक की भी प्रॉपर्टीज मिलती है। इसी वजह से ये जो चौखट है काफी जबरदस्त मानी जाती है। इसमें आपको डोर फ्रेम भी मिलते हैं और इनमें आपको शटर भी मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके एडवांटेजेस की तो ये 100% वाटरप्रूफ होती है, यानी कि पानी का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। 100% ये दीमक प्रूफ होती है, यानी कि टर्माइट प्रूफ होती है, तो दीमक की आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगला फायदा ये आ जाता है कि मौसम के वजह से ये लकड़ी की तरफ फूलती नहीं और सिकुड़ती भी नहीं है, जिस वजह से आपका जो डोर है वो अटकने की समस्या नहीं होगी। अगर हम बात करते हैं कहाँ के लिए सबसे बेस्ट हो सकती है, तो जो आपके बाथरूम, टॉयलेट और बालकनी जैसी जगह है जहां पर हमेशा पानी और सीलन की समस्या हो सकती है, तो वहां पर ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये स्क्रैच प्रूफ होती है और बेंड प्रूफ भी होती है, यानी कि समय के साथ ना तो इसका आकार बिगड़ेगा ना ही ये खराब दिखेगी। इसके लाइफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अच्छी कंपनियां इनकी जो लाइफ है उसकी 25 से लेकर 30 साल तक वारंटी देती है। असल में ये 40 से लेकर 50 साल तक आराम के साथ चल सकती है। ये एक जीरो मेंटेनेंस प्रोडक्ट माना जाता है, यानी कि एक बार इसे लगा दो तो सालों साल तक आपको कोई चिंता नहीं होगी।
पर जहां तक बात आती है इसके कॉस्ट की और अवेलेबिलिटी की, तो ये इजीली बहुत सारी जगह पर अवेलेबल नहीं है और जो बाकी डोर फ्रेम्स है उनके कंपैरिजन में इनका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर आप 3x7 की चौखट लेने के लिए जाते हो तो आपको 4000 से लेके 5000 रुपए के अंदर एक WPC की चौखट आराम के साथ मिल सकती है। हालांकि WPC की चौखट लेते समय भी कुछ क्वालिटी चेक आपको कर लेने चाहिए, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। तो अब दोस्तों इन सभी चौखट के बारे में हमने जान लिया है, तो कहां पर हमें कौन सी चौखट लगानी चाहिए, कौन सी चौखट हमारे लिए बेस्ट रहेगी। अगर हम रेगुलर डोर के बारे में बात करते हैं तो जो आपका मेन डोर है या फिर बाहरी डोर है, तो वहां पर आप वुडन डोर के ऑप्शन के तरफ जा सकते हो, यानी कि लकड़ी की चौखट के तरफ जा सकते हो। पहली चीज, इसका लुक अच्छा दिखाई देता है, एक प्रीमियम लुक आपको मिलेगा। सिक्योरिटी सेफ्टी के हिसाब से भी ये काफी अच्छा माना जाता है। वहीं पर जब हम अंदरूनी डोर फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो वहां पर अगर आप चाहो तो WPC के ऑप्शन के तरफ जा सकते हो, चाहे तो आप ग्रेनाइट के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो वुडन या फिर जापानी चौखट के लिए आप बेडरूम डोर फ्रेम के बारे में सोच सकते हो। तो अगर आपको मेन डोर फ्रेम लगानी है तो लकड़ी की तरफ जाइए, अंदरूनी डोर फ्रेम लगानी है तो सीमेंट डोर फ्रेम छोड़ के आप बाकी किसी भी ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। और अगर आपका टॉयलेट बाथरूम है तो वहां पर डेफिनेटली आप WPC या फिर ग्रेनाइट डोर फ्रेम की तरफ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको पानी की वजह से डोर फ्रेम खराब होने की कोई भी दिक्कत जल्दी दिखाई नहीं देगी। तो अगर आप इस तरह से डोर फ्रेम का सिलेक्शन करोगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप क्या सोचते हो, आपके हिसाब से कौन सी डोर फ्रेम सबसे बेस्ट रहेगी, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।